हेलो गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। सो आज का अपना टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश और उसमें टाइटल है शुरुआत से शुरू करते हैं। सो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बेसिक से यानी स्पोकन इंग्लिश का बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। सो इसमें जो भी स्टार्टिंग में आता है लाइक जिसे आप अपनी डेली रूटीन में लेंगे तब जाके आपको स्पोकन इंग्लिश आएगी। स्टार्टिंग से तो यही होता है गाइस। तो मैंने जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। लाइक जैसे फर्स्ट होता है लेटर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी व अंग्रेज़ी वर्णमाला। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू नो कि अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला आना इट्स इम्पॉर्टेंट हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। सो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट इज़ ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन। जब आप किसी को ग्रीटिंग्स करते हैं इंग्लिश में जाकर उनको अभिवादन करते हैं, तो चाहे भले ही आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती हो, आपको इंग्लिश में इतना स्पीक करना नहीं आता है, बट अगर आप वहाँ पर जाकर उनको ग्रीटिंग्स कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट होता है जो आपका, चाहे आप कहीं भी जाएं, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट मतलब सामने वाले पे पड़ता है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ। एंड नेक्स्ट इज़ शिष्टाचार यानी मैनर्स अपन आगे चलकर साथ में सीखेंगे। मुझे भी इतने नहीं आते, साथ में सीखेंगे। व्हाट इज़ द टाइम, समय कितना हुआ। लाइक जो समय अपन इंग्लिश में बताते हैं अपने डेली यूज़ में, जब अपन इन चीज़ों को लेंगे तो अपन को जो इंग्लिश होती है वो बोलने में थोड़ा आसान रहेगा एंड आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा इंग्लिश सीखने में। नेक्स्ट इज़ न्यूमेरल्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, संख्याएं व उनके उच्चारण, ये अपन आगे सीखेंगे। एंड पंचुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्ह, ये लाइक जैसे आपको कॉमन है वो एक क्वेश्चन मार्क, वो तो सबको पता है, बट ऐसे बहुत से विराम चिन्ह होते हैं जो अपन इंग्लिश में बोलते हैं एंड यूज़ में आते हैं। सो वो अपन आगे सीखेंगे। नेक्स्ट इज़ 7 days ऑफ अ वीक, हफ्ते के 7 दिन। एंड 12 month ऑफ ईयर, सो ये साल के 12 महीने जो होते हैं वो भी अपन आगे जाके सीखेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ द अल्फ़ाबेट। जो अल्फ़ाबेट होते हैं, मैं यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि किस किस को लगता है कि अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है एंड कितने प्रकार के होते हैं। सो बहुत से ये कहेंगे कि 26 होते हैं, बट ऐसा नहीं है गाइस। अल्फ़ाबेट एक वर्ड है जिसका मीन्स हिंदी में वर्णमाला होता है। एंड वर्णमाला जो होता है उसके अंदर वर्णमाला यानी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको 26 कहते हैं, उनके अक्षर होते हैं वो। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, उसका मतलब 26 नहीं होता है। सो इसका मीन्स है वर्णमाला। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्णमाला। हैच में शूट भी खुद कर रही हूँ एंड लिख भी खुद रही हूँ, तो थोड़ी परेशानी आएगी, बट प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड सो अपन स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। सो फर्स्ट इज़ ABCD, जो सभी लोगों को यहाँ पता है, सबने अपने बचपन में नर्सरी से लेके LKG से सबसे सबने अपनी बचपन में ये सीखी है ABCD। सो अब जब सबने सीख ही ली है तो मेरे साथ एक बार फिर से सीख लीजिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये अपने अल्फ़ाबेट हो गए, पूरे 26 हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जो अल्फ़ाबेट होते हैं यानी वर्णमाला, उनको इंग्लिश में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लाइक फर्स्ट इज़ अ वोवल, जिसे हिंदी में स्वर कहते हैं। सेकंड इज़ अ कॉन्सोनेंट, जिसे व्यंजन कहते हैं। जो वोवल्स होते हैं वो 5 होते हैं एंड रेस्ट ऑफ इज़ अ व्यंजन एंड कॉन्सोनेंट। सो इसमें जो भी होते हैं वोवल्स, लाइक जैसे AEIOU, ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, ये होते हैं वोवल्स यानी स्वर एंड रेस्ट ऑफ इज़ अ व्यंजन। सो लाइक BCDEFGHJKL एंड MNOPQRSTUVWXYZ
P Q R S T V W X Y एंड Z। ये होते हैं व्यंजन। ये जितने भी वर्ड्स हैं व्यंजन हैं एंड इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो आपका ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि वोवल्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं लेटर्स में, एंड बाकी जो होते हैं वो होते हैं कंसोनेंट। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने स्वर एंड व्यंजन का पूरा टेबल लिख लिया है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्णमाला। सो ऐसे आप भी अपनी कॉपी में लिख के रखें ताकि आपको जब भी इसको याद करना हो या फिर अपन कुछ भूल जाए तो आप इसे फटाफट चेक करके और इसे याद कर लो। सो आगे बढ़ते हैं इसी के टॉपिक में। तो आगे ये है कि अंग्रेज़ी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को 2 प्रकार से लिखा जाता है। फर्स्ट होता है कैपिटल, सेकेंड इज स्मॉल। कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। सो कैपिटल में लाइक जैसे A B C D E and X Y Z। नेक्स्ट A B C and T and E, X Y and Z। अंग्रेज़ी के स्वर और व्यंजन के साथ हिंदी के स्वर व हिंदी के व्यंजन की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जब हम आपको आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ाएंगे आगे जाकर, मतलब हम आपको मैं जब आपको आगे जाकर आर्टिकल्स चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो बिना हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने बिना आपका आर्टिकल्स यानी आर्टिकल मैं बता देती हूँ A N द जो ये है का मतलब इस्तेमाल कैसे करते हैं आगे जाकर ये आपको सीख पाना, मतलब नहीं सीख पाएंगे, मुश्किल रहेगा आपके लिए। सो द को द और द को दी दोनों तरीके से बोला जाता है, पर कहाँ द बोलना और कहाँ दी बोलना है ये आगे जाकर आर्टिकल्स चैप्टर में अपन सीखेंगे। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आर्टिकल जो मतलब लेटर्स है वो हिंदी एंड इंग्लिश वर्णमाला जो भी है वो दोनों में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश में सीख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दोनों में आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके। जैसे कि आपने सीखा था कि ऊ को जो होता है, ऊ जो है इसको डबल O एंड U इस तरीके से लिखेंगे, पर जब कुक की बात आती है, जो कुक वर्ड होता है जब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो इसको कुक नहीं कुक कहा जाता है, यानी बड़े ऊ की मात्रा आती है, बड़े ऊ की मात्रा आती है। देखिए ये जो कुक है, ये जो 2 आ रहा है ये बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। लाइक जैसे इसी तरह से आपने देखा होगा कि कई बार जब ज आता है तो ज के नीचे हमेशा लाइक ऐसे बिंदु सा आता है, और कहीं पर ज आता है ऑलरेडी लाइक जैसे ज आता है तो नीचे बिंदु लाइक जैसे ज के नीचे बिंदु नहीं होता। दोनों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। प्रोनाउंसिएशन का जो चैप्टर होगा उसे अपन आगे जाकर डिटेल में, मतलब इस चीज़ को आगे जाकर डिटेल में सीखेंगे। अब लाइक जैसे आपको पता है कि वर्ड्स से सेंटेंस बनता है, किसी वर्ड से सेंटेंस बनता है और उसी सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। लाइक जैसे आपको पता है कुछ वर्ड्स है, मैंने दे दिए लाइक पायल, ये एक वर्ड है, ठीक है। अब पायल दे दिया मैंने, पायल एक है बैड, पायल बैड, गर्ल दे दिया, एंड मैंने दे दिया ही इज़ शी इज़ माई सिस्टर, लाइक सिस्टर, शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई सिस्टर। पायल इज़ a bad girl, एक यहाँ पे कहते हैं as a bad girl, she is my sister and I love her because she is my sister ना, you know, I love her। तो ये जो है, अब देखिए यहाँ पर से यहाँ तक जो है गर्ल तक, ये जो है ये हो गया एक सेंटेंस। शी इज़ माई पायल इज़ अ बैड गर्ल, शी इज़ माई सिस्टर एंड आई लव हर। ये 3 जो है ये वर्ड है पायल, फिर ये सेंटेंस बना,
सेंटेंस बनकर ये कि पैराग्राफ बन गया। सो यही एक होता है अल्फ़ाबेट का पूरा चैप्टर। तो गाइस आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि मैंने आपको लेटर्स हिंदी एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पूरा टॉपिक सिखा दिया। मैंने आपको अल्फ़ाबेट बता दिया है, स्वर, व्यंजन एंड ऑल थिंग्स एंड कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ऑफ कोर्स वो भी बता दिया है। आर्टिकल्स में अपन आगे जाके सीखेंगे, ये मैंने आपको बताया है। वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। एंड यहीं ख़त्म होता है आज का टॉपिक। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज आपका साथ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।